नमस्कृत्य नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। शुभद्रेषु नक्षत्रायशो भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया उत्तम श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भवती नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भागवतम स्कंद 2 अध्याय 5 श्लोक संख्या 40 और 41। हाँ माता जी, आप इसको डिस्प्ले करिए। सरिता माता जी कर सकते हैं? ठीक है, मैं कर देता हूँ। चलिए देखेंगे फिर। हाँ, हिंदी में तो कम से कम दिख रहा है आपको। हाँ। तत्कट्यां चातलं क्लिप्तम् तत्कट्यां चातलं तत्कट्यां चातलं क्लिप्तम् उरुभयां वितलं विभो उरुभयां वितलं विभो जानुभ्यां सुतलं शुद्धम् जानुभ्यां सुतलं शुद्धम् गंगाभ्यां तु तलातलम् गंगाभ्यां तु तलातलम् तत्कट्यां चातलं क्लिप्तम् उरुभयां वितलं विभो जानुभ्यां सुतलं शुद्धम् गंगाभ्यां तु तलातलम् तत्कट्यां चातलं क्लिप्तम् उरुभयां वितलं विभो जानुभ्यां सुतलं शुद्धम् गंगाभ्यां तु तलातलम् ठीक करिए, कौन करेंगे पठन? हरे कृष्णा प्रभु जी। तत्कट्यां चातलं कृत्लप्तं मरुभ्यां वितलं विभो जानुभ्यां सुतलं शुद्धं जंघ्याभां तु तलातलम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तत्कट्यां चातलं क्लिप्तम् ऊरुभ्यां वितलं विभो जानुभ्यां सुतलं शुद्धं जंघाभ्यां तु तलातलम्। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। तत्कट्यां चतलं क्लिप्तम् ऊरुभयां वितलं विभो जङ्घुभयं सुतलं शुद्ध्यं जङ्घाभयं तु तलातलम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तत्कट्यां चातलं क्लिप्तम् उरुभ्यां वितलं विभो जानुभ्यां सुतलं शुद्धं जंघाभ्यां तु तलातलम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तत्कट्यायां चातलं क्लिप्तम् उरुभ्यां वितलं विभोः जानुभ्यां सुतलं शुद्धं जंघाभ्यां तु तलातलम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चातलं क्लुप्तं
उरुभ्यां वितलं विभोः जानुभ्यां सुतलं शुद्धं जङ्घाभ्यां तु तलातलं। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा प्रभु जी। तत्कट्टं च तलं क्लिप्तम् उरुभ्यां वितलं विभो जानुभ्यां सुतलं शुद्धं जङ्घाभ्यां तु तलातलम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तत्कट्यां चातलं क्लप्य मोरुभयां वितलं विभो जानुभयां सुतलं शुद्धं जङ्घाभ्यां तु तलातलं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तत्कट्याचं चातलं कल्पतमरुभयं वितलं विभो जानुभ्यां सुतलं सुधं जङ्घाभ्यां तु तलातलं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। महातलं तु गुल्फाभ्यां प्रपदाभ्यां रसातलं पातालं पादतलत् इति पातालं पादतलत् इति लोकमया पुमान्। हम शब्दार्थ देखेंगे। तत उनकी कट्याम कमर में, च भी अतलम पृथ्वी के नीचे का प्रथम लोक। इतने आप हिंदी में डिस्प्ले कर सकते हैं। हाँ, पृथ्वी के नीचे का लोक। एक मिनट। अतलम पृथ्वी के नीचे का प्रथम लोक, क्लिप्तम स्थित उरुभ्याम जांघों में, वितलम नीचे का द्वितीय लोक, विभो श्री भगवान का, जानुभ्याम घुटनों में, सुतलम नीचे का तृतीय लोक, शुद्धम शुद्ध, जंघाभ्याम जोड़ों में, अरे देखते कर भाई तू देखते कर जंघाभ्याम जोड़ों में, तू लेकिन, तलातलम नीचे का चौथा लोक, महातलम नीचे का पांचवा लोक, तू लेकिन, गुल्फाभ्याम टखने या पिंडलियों में, प्रपदाभ्याम पाँवों के ऊपरी या सामने के भाग पर, रसातलम नीचे का छठा लोक, पातालम नीचे का सातवां लोक, पाद तलतः पाँव के तलुओं में, इति इस प्रकार लोकमयाः लोकों से पूर्ण पुमान श्री भगवान। अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। हे पुत्र नारद, तुम मुझसे जान लो कि कुल 14 लोकों में से 7 निम्न ग्रह मंडल अधोलोक हैं। इनमें पहला लोक अतल है जो कटी में स्थित है, दूसरा लोक वितल जांघों में स्थित है, तीसरा लोक सुतल घुटनों में, चौथा लोक तलातल पिंडलियों में, पांचवा लोक महातल टखनों में, छठा लोक रसातल है जो पाँव के ऊपरी भाग में स्थित है, तथा सातवां लोक पाताल है जो तलवों में स्थित है। इस प्रकार श्री भगवान का विराट रूप समस्त लोकों से पूर्ण है। कृपया दोहराएं। हे पुत्र नारद, हे पुत्र नारद, तुम मुझसे जान लो तुम मुझे जान लो कि कुल 14 लोकों में से 7 निम्न ग्रह मंडल अधोलोक हैं। कुल 14 लोकों में से 7 अधोलोक है। इनमें पहला लोक अतल है इनमें पहला लोक अतल है जो कटी में स्थित है, जो कटी में स्थित है। दूसरा लोक वितल जांघों में स्थित है, दूसरा लोक वितल जांघों में स्थित है। तीसरा लोक सुतल घुटनों में, तीसरा लोक घुटनों में, चौथा लोक तलातल पिंडलियों में, चौथा लोक तलातल में पांचवा लोक महातल टखनों में, पांचवा लोक महातल में, छठा लोक रसातल है जो पाँव के ऊपरी भाग में स्थित है, छठा लोक रसातल है जो पाँव के ऊपरी भाग में स्थित है, तथा सातवां लोक पाताल है जो तलवों में स्थित है। पाताल लोक है जो तलों में स्थित है। इस प्रकार श्री भगवान का विराट रूप समस्त लोकों से पूर्ण है। इस प्रकार श्री भगवान का विराट रूप समस्त लोकों से पूर्ण है। तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा।
ललिता देवी दासी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी, मेरा नाम लिया। जी जी। जी जी माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। एक सेकंड। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा आधुनिक आधुनिक साहसी व्यक्ति अंतरिक्ष यात्री श्रीमद् भागवत में यह सूचना प्राप्त कर सकते हैं कि अंतरिक्ष में 14 लोक हैं जिनकी स्थिति पृथ्वी लोक से परिगणित की जाती है, जिसे भूलोक कहा जाता है। भूलोक के ऊपर भूवर लोक है और उसके ऊपर लोक सतलोक है। ये 7 ऊर्ध्व लोक हैं। इसी प्रकार 7 अधोलोक हैं। उनके नाम हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल लोक। ये सभी लोग संपूर्ण ब्रह्मांड में बिखरे हुए हैं और इस ब्रह्मांड का क्षेत्रफल 200 करोड़ गुना 200 करोड़ वर्ग मील है। आधुनिक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से कुछ हजार मील दूरी तक ही यात्रा कर सकते हैं। अतएव आकाश में यात्रा करने का उनका प्रयास विस्तीर्ण सागर के तट पर बच्चे के खिलवाड़ जैसा है। चंद्रमा ऊर्ध्वलोकों के तीसरे स्तर पर स्थित है और माता जी थोड़ा स्लाइड करेंगे ऊपर। और श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में हम अपार भौतिक आकाश में बिखरे विभिन्न लोकों की दूरी जान सकते हैं। हम जिस लोक में रह सकते हैं उसके परे असंख्य ब्रह्मांड हैं और ये सभी मिलकर उस आध्यात्मिक आकाश का, जिसे ऊपर सनातन ब्रह्मलोक कहा गया है, एक नगण्य अंश मात्र है। भगवान भगवत गीता के। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद जी माता जी। हाँ, भूमिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा सभी को। ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक सत्यलोक, जो शाश्वत ब्रह्म लोक के नीचे स्थित है और जिसका वर्णन ऊपर दिया गया है, तथा अन्य सारे लोक भौतिक हैं। इन भौतिक लोकों में किसी व्यक्ति का स्थान अब भी प्रकृति के नियमों अर्थात जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग के अधीन है। किंतु जब मनुष्य नित्य ब्रह्मलोक के सनातन आकाश में, जो ईश्वर का धाम है, प्रवेश करता है, तो उसे उपयुक्त भौतिक कष्टों से पूर्ण मुक्ति मिल जाती है। अतएव चिंतनशील दार्शनिकों, ज्ञानियों तथा योगियों द्वारा कल्पित मुक्ति तभी प्राप्त होती है जब कोई भगवान का भक्त बन जाता है। जो भगवत भक्त नहीं है वह भगवत धाम में प्रविष्ट नहीं हो सकता। आध्यात्मिक स्थिति में सेवा वृत्ति की प्राप्ति द्वारा ही मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। अतएव दार्शनिकों तथा योगियों को सर्वप्रथम भक्ति संप्रदाय की ओर आकृष्ट होना चाहिए, तभी वे वास्तव में मुक्ति लाभ कर सकते हैं। हरे कृष्णा। अगला श्लोक पढ़ेंगे। अन्य लोग संपूर्ण लोकों को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इनके नाम हैं परम पुरुष के पांवों पर अधोलोक पृथ्वी तक, नाभि पर मध्यलोक तथा वक्ष स्थल से सिर तक ऊर्ध्वलोक स्वर्ग लोक। तात्पर्य मैं पढ़ लेता हूँ, छोटा सा लाइन है। यहाँ पर संपूर्ण लोकों के 3 विभागों का उल्लेख हुआ है। कुछ लोग लोकों की संख्या 14 मानते हैं। यहाँ इसकी भी व्याख्या हुई है। इस प्रकार श्रीमद्भागवतम के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत समस्त कारणों के कारण नामक 5वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगन्धगुणान्वितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीता कांत राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्त वृंदा। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्ठे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तत्कट्टयां चातलं कृप्तम् उरुभयां वितलं विभो जानुभ्यां सुतलं शुद्धं जङ्घाभ्यां तु तलातलं महातलं तु गुल्फाभ्यां प्रपद्दाभ्यां रसातलं पातालं पादतलत् इति लोकमया पुमान्। हे पुत्र नारद, तुम मुझसे जान लो कि कुछ 14 लोकों में से 7 निम्न ग्रह मंडल अधोलोक हैं। इनमें पहला लोक अतल है जो कटी में स्थित है, दूसरा लोक वितल जांघों में स्थित है, तीसरा लोक सुतल घुटनों में, चौथा लोक तलातल पिंडलियों में, पांचवा लोक महातल टखनों में, छठा लोक रसातल है जो पाँव के ऊपरी भाग में स्थित है, तथा सातवां लोक पाताल है जो तलवों में स्थित है। इस प्रकार से भगवान का विराट रूप समस्त लोकों में पूर्ण है। धन्यवाद आप सभी का। आप स्क्रीन देख सकते हैं जी, दिख रहा है जी। तो कल हाँ थोड़ा सा मैं बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। तो आप देखिए कल हमने क्या देखा था। कल हमने जो श्लोक देखे थे वो देखे थे भूर यानी पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं। देखिए यहाँ लिखा है ना यू आर हियर, हम यहाँ पे रहते हैं। और इसके ऊपरी जो लोक हैं वो किस तरीके से भगवान के विभिन्न विभिन्न अंगों में स्थित हैं। हमने देखा था कि जो भुवर लोक है, भुवर वो भगवान की नाभि में, और उसके ऊपर के जो लोक है वो वक्ष स्थल में। तो फिर उसका अगला श्लोक क्या लिखा होता है? श्री भगवान के विराट रूप में वक्ष स्थल से गर्दन तक में जनलोक तथा तपोलोक, जनलोक और तपोलोक भगवान के वक्ष स्थल और गर्दन में स्थित हैं, और जो सत्य लोक है वो भगवान के सिर पर स्थित है। तो ये हमने देखा। अब नीचे का आज का जो श्लोक है वो नीचे के लोकों के बारे में है, जिसमें लिखा हुआ है कि जो अतल है पहला, यानी पृथ्वी से नीचे का जो पहला अतल है भगवान की कटी मतलब होता है कमर यानी वेस्ट, कटी में स्थित है। दूसरा वितल जो है वो जांघों में स्थित है। फिर उसके नीचे जो सुतल है वो भगवान के घुटनों में है। तलातल जो है वो भगवान की पिंडलियों में है। महातल जो है वो टखनों में है। टखने मतलब जो टखने समझ गए ना, जो हम जब नीचे जो पैर में है। और उसके बाद रसातल जो है वो पाँव के ऊपरी भाग, पाँव का ऊपरी भाग मतलब जो नीचे का पंजा है उसका ऊपरी भाग। और पाताल जो है वो तलवों में स्थित है। तो इस तरीके से हमें जो 14 लोक हैं उनकी स्थिति पता चलती है। प्रभुपाद जी तात्पर्य की पहली लाइन में क्या कह रहे हैं कि जो अंतरिक्ष यात्री हैं, अंतरिक्ष यात्री जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, उनको श्रीमद् भागवतम से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, है ना। क्योंकि 14 ग्रह मंडल है। देखिए 14 ग्रह नहीं बोले हैं, 14 ग्रह मंडल बोले हैं। ग्रह और ग्रह मंडल में क्या फर्क है जल्दी बताइए। ग्रह और ग्रह मंडल में क्या फर्क है? एक ग्रह और ग्रह मंडल यानी अनेक ग्रह। हाँ, तो हर एक में अनेक ग्रह हैं। तो ऐसा नहीं कि खाली 14 ग्रह हैं, 14 ग्रह मंडल बोला गया है। तो आप पूछ सकते हैं कि पृथ्वी जो है उसमें कौन सा ग्रह मंडल है? पृथ्वी का कौन सा ग्रह मंडल है? पृथ्वी तो एक ही ग्रह है। पृथ्वी का कौन सा ग्रह मंडल है? 9 ग्रहों का मंडल जो सौर मंडल को हम पृथ्वी का ग्रह मंडल बोल सकते हैं। करेक्ट जी, धन्यवाद माता जी। तो इसी तरीके से ऊपर के जो लोग हैं, और प्रभुपाद जी इसमें कुछ देखिए हमें तथ्य बता रहे हैं, फैक्ट्स जो सुन के हमारा माथा खराब हो जाना चाहिए। क्या बता रहे हैं कि ये ब्रह्मांड जो है, देखिए इसके ऊपर हेडिंग क्या लिखी हुई है? हेडिंग है वन यूनिवर्स, एक ब्रह्मांड।
और एक ब्रह्मांड क्या है, राई की बोरी में एक दाना राई, वो ये पूरा ब्रह्मांड है। और इस ब्रह्मांड का क्षेत्र कितना बताया जा रहा है, 200 करोड़ गुना 200 करोड़ वर्ग मील, एक यानी 200 करोड़ वर्ग मील, और उसको भी 200 करोड़ गुना, ये एक ब्रह्मांड का क्षेत्र है। और ये एक ब्रह्मांड सिर्फ राई का एक दाना है असंख्य ब्रह्मांड में, सोचिए आप। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं हम क्या कर सकते हैं, हम इसी के आसपास, भूवर्ल्ड के आसपास कुछ 1000 मील तक जा सकते हैं, बस हम पूरे चीजों के बारे में जान नहीं सकते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आप देखिए यहाँ पे विष्णु जी की नाभि से, गर्भोदक्षाई विष्णु है ना, उनकी नाभि से जो कमलनाल, जो हम उस दिन चर्चा कर रहे थे, ये कमलनाल निकली। कमलनाल के ऊपर ब्रह्मा जी हैं जो सत्यलोक में रहते हैं, और पूरे का पूरा जो ग्रह मंडल है, जो 14 लोक मंडल है, वो इस कमलनाल में स्थित है। और जो हमने एक और बात चर्चा करी थी कि जो मिडिल प्लेनेट यानी जो पृथ्वी है, वो सटल और ग्रॉस, सूक्ष्म और स्थूल दोनों हैं। इसके ऊपर के जितने ग्रह हैं वो सब सूक्ष्म हैं, और नीचे के जितने हैं वो ग्रॉस यानी स्थूल हैं। अब हम चलेंगे श्रीमद् भागवतम के। अच्छा, आपने हिंदी में माता जी डिस्प्ले कर सकते हैं श्रीमद् भागवतम का 5वां स्कंद? जी प्रभु जी। देखिए, पता नहीं हम 5वें स्कंद, 24 चैप्टर जी। हम कब 5वें स्कंद में पहुंचेंगे पता नहीं, पर क्योंकि इस चीज की हम चर्चा कर रहे हैं, तो आज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज हम देखने वाले हैं। हमारे पूरे ब्रह्मांड में जो अलग अलग ग्रह हैं, अलग अलग लोक मंडल हैं, उसमें कैसे लोग रहते हैं, कौन रहता है, वहाँ का तापमान कैसा है, वो पृथ्वी से कितनी दूर है, सूर्य पृथ्वी से कितनी दूर है, चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूर है, राहु पृथ्वी से कितनी दूर है, ये सब जानने वाले हैं। इंटरेस्टिंग है, जानना चाहते हैं आप लोग? जी प्रभु जी। पता था भागवतम में ये सब भी लिखा हुआ है, हमारे सोलर सिस्टम और हमारे मिल्की वे और सब कुछ के बारे में? नहीं पता था ना? नहीं पता था। हाँ, तो आज हम इसको फटाफट देखते हैं। जल्दी जल्दी से आप लोग क्या करेंगे, एक व्यक्ति एक अनुवाद पढ़ेगा, ठीक है, रीडिंग से समझेंगे। चलिए पढ़िए। हरे कृष्ण। 5वें अध्याय का, 5वें स्कंद का 24वां अध्याय। माता जी ये स्टार्टिंग है, नीचे चलिए एक बार, पहला श्लोक में चलिए, इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ेंगे। हाँ अच्छा, छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हैं, चलिए छोटा सा ही है, मुझे लगा बड़ा होगा। पढ़िए माता जी, कौन पढ़ेंगे, जल्दी पढ़िए, टाइम कम है। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद के द्वारा इस अध्याय में सूर्य से नीचे 10,000 योजन 80,000 मील दूरी पर स्थित राहु तथा अतल एवं अन्य निम्न लोकों का वर्णन किया गया है। राहु सूर्य तथा चंद्रमा के नीचे स्थित है। यह इन दोनों ग्रहों एवं पृथ्वी के मध्य में है। जब राहु सूर्य अथवा चंद्रमा को ढक लेता है तो पूर्ण अथवा आंशिक ग्रहण लगते हैं, जो उसकी सीधी या वक्र गति पर निर्भर करता है। राहु से भी 10,000 योजन नीचे सिद्धों, चारणों तथा विद्याधरों के लोक, और इनसे भी नीचे यक्ष लोक और राक्षस लोक स्थित है। इन सब ग्रहों के नीचे पृथ्वी है, और इसके भी नीचे 70,000 योजन पर निम्नतर लोक अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल तथा पाताल लोक हैं। इन निम्नतर ग्रहों में असुर तथा राक्षस गण अपनी पत्नियों तथा संतानों समेत वास करते हैं, और अगले जन्मों की परवाह किए बिना सदैव ही इंद्रिय भोग में लिप्त रहते हैं। इन लोकों में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। इन्हें सर्पों के फणों पर लगी मणियां प्रकाशित करती हैं, जिससे वहां अंधकार नहीं रहता। इन लोगों के स्वामी ना तो वृद्ध होते हैं और न उन्हें रोग सताता है। वे किसी कारण से होने वाली मृत्यु से भयभीत नहीं है। यद्यपि वे भयभीत हैं तो केवल काल से, जो श्री भगवान ही हैं। अतल लोक में अंगड़ाते हुए असुर से 3 प्रकार की स्त्रियां उत्पन्न हुई हैं, जिन्हें स्वैरिणी, स्वतंत्र, कामिनी, कामोन्मत्त तथा पुंसशाली
पुरुषों द्वारा आसानी से वशीभूत कहते हैं। अतल से नीचे वित्तल ग्रह है, जहां भगवान शिव अपनी पत्नी गौरी के साथ निवास करते हैं। उनकी उपस्थिति से एक प्रकार का स्वर्ण उत्पन्न होता है जो हाटक कहलाता है। वितल के नीचे सुतल ग्रह में परम भाग्यशाली बलि महाराज का आवास है। भगवान वामन देव ने उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर बलि महाराज पर कृपा की। वे उनके साथ यक्ष स्थल पर गए और 3 पग भूमि मांगकर उसी बहाने उनकी सारी संपत्ति ले ली। सर्वस्व देने के बाद बलि महाराज द्वारा तैयार हो जाने पर भगवान परम प्रसन्न हुए। फलस्वरूप वे उनके द्वारपाल बन गए। बलि महाराज का वर्णन श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में हुआ है। जब भगवान किसी भक्त को भौतिक सुख प्रदान करते हैं तो वह उनका वास्तविक वरदान नहीं होता। अपने ऐश्वर्य के गर्व में फूले हुए देवतागण ईश्वर से केवल भौतिक सुख के लिए प्रार्थना करते हैं, किंतु प्रहलाद महाराज जैसे भक्तगण भौतिक सुख की कामना नहीं करते। भौतिक सुख की क्या बात, वे भौतिक बंधन से मुक्ति तक की कामना नहीं करते। यद्यपि पवित्र नाम के अशुद्ध उच्चारण से जप करने से भी मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। सुतल लोक के नीचे तलातल है, जो मैं असुर का वास है, और भगवान शंकर के वरदान से यह असुर भौतिक दृष्टि से अत्यंत सुखी है, किंतु उसे कभी आत्मिक सुख प्राप्त नहीं हो पाता। तलातल से भी नीचे महातल है, जहाँ सैकड़ों हजारों फणों वाले अनेक सर्प हैं। महातल के नीचे रसातल और उससे भी नीचे पाताल लोक है, जहाँ नाग वासुकी अपने साथियों सहित वास करते हैं। धन्यवाद माता जी। तो देखिए, सबसे पहले में झटका लग गया। माता जी सबसे फर्स्ट पैराग्राफ में जाइए इसके आप। तो ये अध्याय में हम देख रहे हैं कि अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पताल में कौन कौन रहता है, वहाँ की जीवन शैली कैसी है, वहाँ पे रोशनी है कि नहीं है, वहाँ पे लोग कैसे इंद्र तृप्ति कर रहे हैं, आपको कौन बताएगा ये सब? कौन बताएगा, बताइए मेरे को। अरे आप दूसरा ग्रह तो छोड़िए, आपको ये भी कोई बताने वाला नहीं है कि मान लीजिए नॉर्वे जो कंट्री है उसमें कैसे लोग रहते हैं। आप बोलेंगे नॉर्वे ये कौन सी कंट्री है? अपने ग्रह के ही अलग अलग देशों के बारे में भी नहीं पता है। यहाँ पे शास्त्र में पूरे ब्रह्मांड के अलग अलग ग्रहों में कौन कौन रहता है, कैसी कैसी उसकी जीवन शैली, ये बता रहे हैं। देखिए, और एस्ट्रोनॉट जाते हैं चंद्रमा पे, हम जीवन का खोज करने जाते हैं। अरे आप क्या खोज करेंगे? आप श्रीमद् भागवतम पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा वहां पे कौन रहता है। और वो पढ़ भी रहे होंगे छुपके छुपके, तो पता नहीं है, कोई पता नहीं है। जैसे कहते हैं कि जो उड़ने की कला थी वो हमारे ऋषियों ने ऑलरेडी पहले लिख दी थी, वो किताबें मंगाई गई थी बाहर, उसको देख के उन्होंने एरोप्लेन बनाया कि ऐसे बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले पैराग्राफ में ही आपको क्या समझ में आ जाता है। दूसरा पैराग्राफ देखिए, जब राहु चंद्रमा और सूर्य को ढक लेता है तो आंशिक या पूरी तरीके से वो लगता है, क्या बोलते हैं उसको हम? ग्रहण लगता है। अभी तक हम क्या सोचते हैं, हमने जो साइंस में पढ़ा, आप सबने भी पढ़ा होगा कि सूर्य है, पृथ्वी है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा है। चंद्रमा की मूवमेंट के हिसाब से सूर्य ढक जाता है और उसके कारण पृथ्वी पे ग्रहण लगता है। पर यहाँ पे शास्त्र बोलते हैं सॉरी, चंद्रमा के कारण ग्रहण नहीं लगता है। सूर्य है, चंद्रमा है, और उसके बीच में राहु है, फिर पृथ्वी है। राहु की तो कोई चर्चा ही नहीं है साइंस में। साइंस में राहु की कोई चर्चा नहीं है। आगे हम श्लोक में देखेंगे, राहु ग्रह सूर्य और चंद्रमा से भी बड़ा है। आप सब सीट बेल्ट बांध लीजिए, ऐसी चीजें आपको अध्याय में पता चलेगी, आपके होश उड़ जाएंगे। राहु सूर्य और चंद्रमा से भी बड़ा है, और वो सूर्य और चंद्रमा को जब ढक लेता है तो पृथ्वी पे क्या होता है? ग्रहण लगता है। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि वास्तव में मनुष्य चंद्रमा पे सैटेलाइट नहीं भेज रहे हैं और राहु पे भेज रहे हैं। ठीक है, आइए नीचे एक एक श्लोक पढ़ते हैं।
चलिए आज सब पढ़ सकते हैं, बहुत सारे श्लोक हैं, एक एक श्लोक का अनुवाद पढ़ेंगे हम सब। चलिए पढ़िए। हरे कृष्ण ललिता माता जी पढ़े। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी क्या अनुवाद पढ़ना है? सिर्फ श्री अनुवाद सुखदेव, यहीं से प्रभु जी श्री सुखदेव गोस्वामी बोले जी। जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। नहीं देखिए क्या है, अभी हम सबको अलग अलग पढ़ेंगे तो बार बार हम सीधे डायरेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। जी 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 जी। श्री सुखदेव गोस्वामी बोले, हे राजन, कुछ पुराण वाचकों का कथन है कि सूर्य से 10,000 यानी 80,000 मील योजन नीचे राहु नामक ग्रह है जो नक्षत्रों की भांति घूमता है। इस ग्रह का अधिष्ठाता देवता जो सिंही का पुत्र है, समस्त असुरों में घृणास्पद है और इस पद के लिए सर्वदा अयोग्य होने पर भी श्री भगवान की कृपा से उसे प्राप्त कर सकता है। मैं उसके विषय में आगे कहूंगा। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण मनीषा माता जी आप पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। उष्मा के स्रोत सूर्य गोलोक का विस्तार 10,000 योजन 80,000 मील है। चंद्रमा का 20,000 योजन 160,000 मील और राहु का 30,000 योजन 24,000 मील तक फैला हुआ है। अमृत वितरण के समय राहु ने सूर्य तथा चंद्रमा के मध्य आसीन होकर उनके बीच विद्वेष उत्पन्न करना चाहा। राहु सूर्य तथा चंद्रमा दोनों के प्रति शत्रु भाव रखता है, इसलिए वह सदा अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन उनको ढकने का प्रयत्न करता रहता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ऊष्मा के स्तोत्र सूर्य गोलोक का विस्तार, गोलक नहीं, गोलक मतलब प्लैनेट, जो सूर्य प्लैनेट का ग्रह का विस्तार 10,000 योजन है, यानी 10,000 योजन यानी 80,000 मील तक सूर्य फैला हुआ है। जैसे फैला हुआ का मतलब जैसे भारतवर्ष उदाहरण के तौर पे 10,000 मील फैला हुआ है, उदाहरण में दे रहा हूँ। तो इसके लिए बता रहे हैं सूर्य लोक जो है, जो सूर्य देवता है, सूर्य का जो ग्रह है 80,000 मील, पहले जो वो हम लेंथ नापते थे योजन में नापते थे, तो वो 10,000 योजन है। चंद्रमा 20,000 योजन है, चंद्रमा 20,000 योजन तक फैला हुआ है, यानी चंद्रमा सूर्य से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। चंद्रमा सूर्य से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? जी 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 बड़ा। पहले हम चर्चा कर चुके हैं ना कि शास्त्र कहते हैं चंद्रमा सूर्य से बड़ा है, और यहाँ पे आपको उसका प्रूफ मिल गया है। आप लिख लीजिए श्लोका नंबर, अगर आपसे कोई पूछता है तो बता दीजिए उनको। 524.2 शास्त्र में लिखा हुआ है सूर्य चंद्रमा से छोटा है, चंद्रमा सूर्य से बड़ा है। चंद्रमा 20,000 योजन फैला हुआ है, और मजे की बात क्या है, सूर्य और चंद्रमा से भी बड़ा है राहु जो 30,000 योजन फैला हुआ है। तो सूर्य सबसे छोटा हुआ, चंद्रमा उससे बड़ा, राहु उससे बड़ा, है ना। ये देखिए ये एकदम ऑपोजिट है हम जो पढ़ते हैं उसके। हमने राहु को कभी नहीं पढ़ा अपने साइंस के बुक में, कभी भी नहीं पढ़ा है, ज्योग्राफी में कभी नहीं पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा, सन मून से बहुत ज्यादा बड़ा है, पर यहाँ पे शास्त्र कह रहे हैं मून 20,000 योजन है और सूर्य 10,000 योजन है। अगला श्लोक पढ़ेंगे, अगला अनुवाद पढ़ेंगे। रीता माता जी पढ़े। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, किसको बोली माता जी? मेरे को? जी जी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। शिल प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिल प्रभुपाद। सूर्य तथा चंद्र देवताओं से राहु के आक्रमण को सुनकर उनकी रक्षा हेतु श्री भगवान विष्णु अपना सुदर्शन चक्र चलाते हैं। यह चक्र श्री भगवान का अत्यंत प्रिय भक्त और प्रिय पात्र है। वैष्णवों के वध हेतु इसका प्रचंड तेज राहु के लिए असह्य है, अतः वह डर कर भाग जाता है। जब राहु चंद्र या सूर्य को सताता है तो ग्रहण लगता है। हरे कृष्ण। जब राहु चंद्र या सूर्य को सताता है तो ग्रहण लगता है, तो ढक लेता है। तो जो हमारा ग्रहण है वो राहु चंद्रमा और सूर्य को ढकता है, इसके कारण है। ठीक है, नीचे चलिए।
एक काम करते हैं, एक व्यक्ति 2 श्लोक कम से कम पढ़ लेने, तो फिर बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है ना। हम्म। देखिए आप सब हैंड रेस किए ना, ऑटोमेटिकली पढ़िए एक के बाद एक, बार बार माता जी को बोलने की आवश्यकता नहीं है। ऑटोमेटिकली एक के बाद एक पढ़ते जाइए। चलिए पढ़िए, वो माता जी पढ़े फिर गिरजा माता जी पढ़ेंगे। ऐसे लाइन से पढ़ते जाइए। हरे कृष्णा। देखिए बार बार हरे कृष्णा मत बोलिए, बार बार प्रभुपाद कीजिए, सब सीधा डायरेक्ट पढ़िए, हम लोग को पास टाइम कम है, प्लीज जल्दी करिए। राहु से 10,000 जोजन 80,000 मील नीचे सिद्धो लोक चारण लोक तथा विद्याधर लोक है। अंतरिक्ष में विद्याधर लोक चारण लोक तथा सिद्धो लोक के नीचे यक्षों राक्षसों पिशाचों भूतों इत्यादि के भोग विलास के स्थान है। जहाँ तक वायु प्रवाहित होती है और आकाश में बादल तैरते हैं, वहां तक अंतरिक्ष का विस्तार है। इसके ऊपर वायु नहीं है। यक्षों तथा राक्षसों के आवासों के नीचे 800 मील जोजन के दूरी पर पृथ्वी ग्रह है। इसकी ऊपरी सीमा उतनी ऊंचाई तक है जहां तक हंस गिद्ध बाज तथा अन्य बड़े पक्षी उड़ सकते हैं। माता जी। हे राजन, इस पृथ्वी के नीचे 7 अन्य लोक है जो अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल तथा पाताल कहलाते हैं। मैं पृथ्वी लोक की स्थिति पहले ही बता चुका हूँ। इन 7 निम्न लोकों की चौड़ाई तथा लंबाई पृथ्वी के बराबर ही परिगणित की गई है। हाँ, तो जो 7 लोक हैं नीचे के, वो बताया जा रहा है वो पृथ्वी जैसे ही है, पृथ्वी के जितने चौड़ाई है, पृथ्वी की जितने लंबाई। जी अगला कोई पढ़िए, अगला 3-4 श्लोक अगला कोई पढ़िए। हरे कृष्णा। बिल स्वर्ग के नीचे, बिल स्वर्ग नीचे के स्वर्ग कहलाने वाले इन 7 लोकों में अत्यंत सुंदर घर उद्यान तथा क्रीड़ा स्थलियां है, जो सर्वलोक से भी अधिक ऐश्वर्यशाली है, क्योंकि असुरों के विषय भोग संपत्ति तथा प्रभाव के मानक बहुत ऊंचे हैं। इन लोकों के वासी दैव दानव तथा नाग कहलाते हैं और उनमें से बहुत से गृहस्थों की भांति रहते हैं। उनकी पत्नियां संतानें मित्र तथा उनका समाज मायामय बौद्धिक सुख में पूर्ण तरह मगन रहता है। भले ही देवताओं के इंद्रिय सुख में कभी कभी बाधा आए, किंतु इन लोकों के वासी अबाध जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार उन्हें मायामय सुख के अत्यंत लिप्त माना जाता है। देखिए ये क्या है, हम तो सोच रहे थे कि पृथ्वी के नीचे के जो ग्रह हैं उसमें हमारे साथ बहुत गलत काम में होगा, है ना, हमें कढ़ाई में तला जाएगा, हमें यातनाएं मिलेंगी। पर ये क्या, इसमें तो लिखा हुआ है नीचे के जो प्लैनेट है ना, वो भी अतल वितल सुतल तलातल ये सारे स्वर्ग कहलाते हैं, बिल स्वर्ग, नीचे के स्वर्ग। और इसमें सुंदर घर हैं, अच्छे गार्डन्स हैं, एक्टिविटी करने के लिए पार्क हैं, और स्वर्ग लोक से भी अधिक ऐश्वर्यशील है। हम सोच रहे थे जो भगवान जहाँ देवी देवता स्वर्ग रहते हैं इंद्र लोक, वो ही सबसे ज्यादा ऐश्वर्यवान है, पर नीचे के लोग उससे ज्यादा ऐश्वर्यवान। क्यों? क्योंकि जितने भी दानव हैं वो बड़े मस्ती में बड़े प्रभाव के साथ रहते हैं और उन्हें कोई चिंता कोई भय नहीं है, पर इसीलिए वो नर्क कहलाते हैं, इसीलिए नीचे के लोग कहलाते हैं। हम आगे जानेंगे, पढ़िए। हे राजन, कृत्रिम स्वर्ग है जिन्हें बिल स्वर्ग कहते हैं। माय नामक एक महादानव है जो अत्यंत कुशल वास्तुशिल्पी है। उसने अनेक अलकृत पुरियों का निर्माण किया है, जहाँ अनेक विचित्र भवन, प्राचीर, द्वार, सभा भवन, मंदिर, आंगन तथा मंदिर, प्रचार एवं विदेशियों के रहने का होटल तथा आवास है। इन ग्रहों के अधिक पतियों के भवनों को अत्यंत मूल्यवान रत्नों से निर्मित किया गया है।
ये भवन नागों तथा असुरों के अतिरिक्त अनेक कबूतरों, तोतों तथा अन्य पक्षियों से परिपूर्ण है। कुल मिलाकर ये कृत्रिम स्वर्गीय पुरिया अत्यंत आकृष्ट ढंग से अलंकृत की देखिए गई ये है। डिस्क्रिप्शन आपके पृथ्वी में कोई शहर का कोई देश का नहीं है, ये अलग ग्रह कृत्रिम स्वर्ग है जिसका नाम, उसका डिस्क्रिप्शन है कि वहाँ पे सभा भवन है, विचित्र भवन है, प्राचीर द्वार है, आंगन है, मंदिर है, इत्यादि होटल है। तो ये अलग ग्रहों में क्या चल रहा है वो आप बैठे बैठे पृथ्वी पे जान रहे हैं। ठीक, चलिए नीचे। कृत्रिम स्वर्गों के बाग बगीचे स्वर्गलोक के उद्यानों की शोभा को मात करने वाले हैं। उन उद्यानों के वृक्ष लताओं से लिपटे जाकर फलों तथा फूलों से लदी शाखाओं के बार से झुके रहते हैं, जिसके कारण वह अतीव सुंदर लगते हैं। ये सुंदरता किसी को भी आकृष्ट करने वाली और मन को बागेशा के भोग से इच्छा, प्रफुल्लित कर बागेशा भोग से इच्छा, प्रफुल्लित भोग इच्छा, भोग भोग करने की इच्छा इच्छा। हाँ। भोग इच्छा से प्रफुल्लित कर देने वाली है। वहां अनेक जलाशय एवं झीलें हैं, जिनका जल निर्मल पारदर्शी है तथा मछलियों के कूदने के उद्वेलित होता रहता है। और कुमुदनी, कुवलय, कुबल है। कहार तथा नील एवं लाल कमल के पुष्पों से सुसज्जित रहता है। झीलों के चक्रवाक के जोड़े तथा अन्य अनेक जल पक्षी विहार करते हैं और प्रसन्न होकर कलवर करते हैं, जिसे सुनकर मन और इंद्रियों को अत्यंत देखिए आहत होता है। ये डिस्क्रिप्शन जो स्वर्ग का चल रहा है, कृत्रिम स्वर्ग, इसको देखिए कहीं कहीं आपको यूरोपीय देशों की याद आ जाती है ना। यहाँ पे लिखा है कि फल हैं, फूल हैं, शाखाएं बाहर से झुकी हुई है, अतीब सुंदर है और भोग इच्छा से मन प्रफुल्लित रहता है, झीलें हैं, पानी उसका जो है पारदर्शी है, मछलियाँ कूद रही हैं, तो लगता है जैसे हमको यूरोप के देश में पहुँच गए। तो अगर आप ऐसे कोई देश में पहुँच रहे हैं, उसको पृथ्वी के नीचे का लोक कहा गया है। यानी आप समझिए, क्योंकि यहाँ पे जाने से आप कभी भी इंद्र तृप्ति से बाहर आ ही नहीं पाएंगे, और इंद्र तृप्ति से बाहर नहीं आना आपके फायदे की चीज़ नहीं है, आपके नुकसान की चीज़ है। ठीक है, आगे चलेंगे। आशा प्रभु माता जी जी ये तो सुन के लंका जैसा आ रहा है, मेरे को तो श्रीलंका लंका जैसा फीलिंग आ रहा है। श्रीलंका, हाँ तो देखिए श्रीलंका पहुंच गए हैं हम। आशा माता जी पढ़े। आशा देवी माता जी सुन पा रहे हैं? हरे कृष्ण माता जी। पढ़े माता चूंकि जी। उन 8 लोगों में सूर्य की प्रकाश नहीं जाता, अतः काल दिन तथा रात में विभाजित नहीं है, जिसके फल स्वरूप काल से उत्पन्न भय नहीं रहता। वेरी नाइस, सोच के देखिए, पृथ्वी के नीचे के ग्रहों में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, इसलिए दिन और रात नहीं है, तो काल का भय नहीं है। सोचिए आप, वहाँ काल का अनेक भय बड़े नहीं। बड़े हम्म, हम्म। वहाँ अनेक बड़े बड़े सर्प वास करते हैं, जिनके फनों की मणियों के प्रकाश से अंधकार दूर भाग जाता है। हाँ, मनियों से प्रकाश होता है उन ग्रहों में। ठीक है, और चलिए नीचे। क्योंकि इन लोकों के निवासी जड़ी बूटियों से बने रस तथा रसायन का पान करते हैं और उनमें स्नान करते हैं, अतः वे सभी प्रकार की चिंताओं और व्याधियों से मुक्त रहते हैं। ना तो उनके केस सफेद होते हैं, ना झुर्रियां पड़ती है, ना वे असंख्य होते हैं। उनकी शारीरिक कांति कभी मलिन नहीं पड़ती, उनके पसीने की दुर्गंध नहीं आते और ना तो उन्हें थकान ही शक्ति का अथवा वृद्धावस्थाजन उत्सव का अभाव सताता है। माय गॉड, देखिए क्या मजे हैं, है ना। हम कॉस्मेटिक्स में, आज दुनिया में एक सबसे बड़ी इंडस्ट्री है कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री। बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो ये लगाइए, झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी, ये लगाइए। और यहाँ पे ग्रह में कह रहे हैं वहाँ पे सफ़ेद नहीं होते बाल, झुर्रियाँ नहीं पड़ती, और कभी भी आपके अंदर शारीरिक कांति मलिन नहीं पड़ती, हमेशा आप चमचमाते रहते हैं एकदम, और पसीने से दुर्गंध नहीं आती, थकान नहीं होती। आप सोच के देखिए, कौन ऐसा जीवन नहीं चाहेगा, कौन ऐसा जीवन नहीं चाहेगा कि पूरी तरीके से इंद्र तृप्ति कर रहे हैं आप, कोई थकान ही नहीं है, आप जगमगा रहे हैं, चेहरा आपका चमक रहा है,
नौजवानी झलक रही है आपके अंदर, बाल भी सफेद नहीं है, कोई थकान, कोई पसीना, कोई दुर्गंध, कुछ भी नहीं है। आ हा हा, क्या मजे हैं। पर ये मजा ही एक्चुअली में सजा है। अगला पढ़िए। वे अत्यंत कुशल पूर्वक रहते हैं और काल रूप श्री भगवान के सुदर्शन चक्र के अतिरिक्त अन्य किसी साधन द्वारा मृत्यु से भयभीत नहीं है। खाली भौतिक सुदर्शन जगत चक्र से ही डरते हैं और किसी चीज से नहीं डरते जी। भौतिक जगत माता जी नीचे की यही पढ़ना है माता जी। सुदर्शन जब सुदर्शन चक्र उन प्रदेशों में पहुंचता है तो उसके पेट से भय से असुरों की गर्मिणी स्त्रियों को गर्भपात हो जाता है। अस्थाले अच्छा रुक जाइए माता जी यहाँ पे, ठीक है। देखिए अभी 8:30 बज गए हैं। अभी मैं ये अनुवाद पढ़ता हूँ, इसको हम कल जारी रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप देखिए कितना अच्छा है, हमारे शास्त्र कंप्लीट बैठे बैठे आपको पूरे ग्रह मंडल के बारे में बता रहे हैं। कल क्या पढ़ेंगे? अब क्या बोले? हे राजन, अब मैं तुमसे अतल लोक के प्रारंभ करके एक एक करके समस्त अधोलोकों का वर्णन करूंगा। तो अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो अतल के बारे में नहीं पढ़ रहे थे, वो पृथ्वी के नीचे और अतल के बीच में भी कुछ है उनके बारे में पढ़ रहे थे, जिसे कृत्रिम स्वर्ग कहा गया है। अब कल से अतल लोक की हम डिस्क्रिप्शन जाएंगे। अतल लोक में एक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जिससे आपको थोड़ी सी रुचि आएगी कि वास्तव में अतल लोक में कौन है। अतल लोक में मैं दानव का पुत्र बल नामक असुर है, जिसने 96 प्रकार यानी 96 प्रकार की माया रच रखी है। कुछ तथाकथित योगी तथा स्वामी आज भी लोगों को ठगने के लिए इस माया का प्रयोग करते हैं। बल असुर ने उवासी लेने से स्वैरिणी, कामिनी तथा पुंचली के नाम से 3 प्रकार की स्त्रियां उत्पन्न हुई हैं। स्वैरिणियां अपने ही समूह के पुरुष से ब्याह करना पसंद करती हैं। कामिनियां किसी भी वर्ग के पुरुष से ब्याह कर लेती हैं तथा पुंसचलियां अपना पति बदलती रहती हैं। यदि कोई पुरुष अतल लोक में प्रवेश करता है तो ये स्त्रियां तुरंत ही उसे बंदी बनाकर हाटक नामक जड़ी से बनाए गए मादक पेय को पीने के लिए बाध्य कर देती हैं। इस पेय से मनुष्य में प्रचुर काम शक्ति जागृत होती है, जिसका उपयोग वे स्त्रियां अपने संभोग हेतु करती हैं। स्त्रियां उसे अपनी मोहक चितवन, प्रेमालाप, मंद मुस्कान तथा आलिंगन इत्यादि के द्वारा मोह लेती हैं। इस प्रकार वे उन्हें अपने साथ संभोग के लिए फुसलाकर जी भरकर काम तृप्ति करती हैं। काम शक्ति बढ़ने के कारण मनुष्य अपने को 10,000 हाथियों से भी अधिक बलवान और सक्षम मानने लगता है। दरअसल मदहोशी के कारण मोहग्रस्त होकर वह सर पर खड़ी मृत्यु की अनदेखी करके अपने आप को ईश्वर समझने लगता है। देखिए आप किस तरीके से आपको फंसाया जा रहा है नीचे के लोकों में। ये अतल डिस्क्रिप्शन है कि अतल लोक में क्या होता है। इसी तरीके से हम देखेंगे कि वितल के बाद सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पताल में क्या होता है। ये चैप्टर हम कल रीडिंग जारी रखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी आप स्क्रीन शेयरिंग हटा सकते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा भाग्यवान हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से हमें अपने शास्त्रों को एटलीस्ट कुछ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नहीं तो ये शास्त्र कहाँ किसी कोने में पड़े रहते, पता ही नहीं चलता कि हम बैठे बैठे अपने ग्रह मंडल के हर ग्रह में आप अरे देखो उस ग्रह में ये चल रहा है, शास्त्रों के माध्यम से आप जान सकते हैं। ठीक है, अच्छा लग रहा है आप सबको? बढ़िया लगा पढ़ के? बिल्कुल प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा, चल रहा है कभी नहीं प्रभु जी। मालूम था। तो जाएंगे अतल जाना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी एक उस लोक में जो था कि विदेशियों का, तो मैंने पता लोक में विदेशियों से क्या मतलब है प्रभु जी? देश और विदेश, जो देश में रहते हैं वो देशी, जो बाहर रहते हैं वो विदेशी। ठीक है, तो जैसे पृथ्वी में विदेशी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। वो कौन सी जगह की बात बताइए जहाँ पे झुर्रियाँ नहीं पड़ती, सफेद नहीं होते बाल और नहीं होती? माता जी जाना चाहते हैं। वो कौन सी जगह की बात है प्रभु जी? इस दुनिया में वही ढूंढते हैं हम लोग, कृत्रिम स्वर्ग है ना। चलेंगे, हम सब चलेंगे कृत्रिम स्वर्ग, जाएंगे। अच्छा लग रहा है? नहीं प्रभु जी, वहाँ पे नहीं जाना, नहीं तो भोग विलास में डूबते रहेंगे, वहाँ पे नहीं जाना।
हाँ, नहीं तो यहीं पे डूबते ही रहेंगे फिर। मैं पूछ रही थी वो कौन सी जगह बताई, कौन सी? अतल अतल कृत्रिम स्वर्ग, कृत्रिम स्वर्ग। कृत्रिम स्वर्ग के तरह नीचे होगा प्रभु जी, पृथ्वी के नीचे की तरफ होगा। कृत्रिम स्वर्ग नीचे, पृथ्वी और अतल के बीच में लिखा गया है, ठीक है। पृथ्वी पृथ्वी और अतल के नीचे, बीच में, ठीक है, पृथ्वी और अतल के बीच में। हरे कृष्णा चलेंगे प्रभु हम, जी, हमें चलेंगे। तो वो लोग का बुढ़ापा भी नहीं आता, माँ बता रहे बुढ़ापा भी नहीं आता है लोगों को। बड़ी अच्छी जगह। कुछ नहीं होता है वहाँ। थकान भी नहीं है। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें वितल में वो शिव लोग जी का और टिकट पार्वती कटवा बता देते रहे हैं। एक मिनट, माता जी का प्रश्न है। हाँ माता जी बोलिए। इसमें प्रभु जी वितल लोक में बता रहे हैं कि शिव जी और पार्वती का निवास स्थान। तो ये देखेंगे, करेंगे, कल करेंगे, कल पढ़ेंगे। शिव जी और पार्वती जी कैसे वहां पे रह रहे हैं, क्या हो रहा है ना, देखेंगे सब कुछ। फिर उसके नीचे बलि महाराज रह रहे हैं। कैलाश धाम तो वैसे ही बहुत सुंदर होगा, अच्छा ही होगा। प्रभु जी आप पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। है ना। देखिए, सोचिए, हमारी इंद्रियों को देखिए आप, मात्र एक पैराग्राफ पढ़ के आप एक ग्रह में जाने के लिए आकर्षित हो जाते हैं। इंद्रिया कितनी स्ट्रांग है, कितनी स्ट्रांग है। हम आज तक पहला स्कंद खत्म कर दिया, दूसरे स्कंद का 4 अध्याय खत्म कर दिए, 5 अध्याय, उसमें बार बार लिखा है छोड़ो छोड़ो छोड़ो, भगवान के धाम चलो, भगवान की सेवा करो, भगवान। इतना आकर्षण नहीं हुआ। आज एक चैप्टर का एक पैराग्राफ पढ़ा, इतना आकर्षण हो रहा है कि जाएंगे हम तो। नहीं वो तो आकर्षण वाली बात नहीं थी नहीं प्रभु। जाने ये का कौन सी जगह है ये जाने पता का कर रही थी मैं, मत तो सोचिए, गोलोक धाम की सेट कर रहे जो हैं बता वहाँ रहे। खुशी है वो यहाँ कहाँ प्रभु जी? पढ़ने में अच्छा लगा प्रभु जी। गोलोक धाम की नकल कर रहे हैं प्रभु जी मतलब। अभी सब भौतिक में ही है ना, इसलिए आकर्षण हो रहा है सबको। चलिए, यहाँ पे तो बीमारी से भौतिक लोग का ही परेशान, तो आकर्षित करती है। बीमारी वगैरह नहीं है गोलोक वहाँ की बिल्कुल भी। कटवाई है प्रभु जी, गोलोक की कटवाई है हमारे टिकट। देखिए, ऐसा सोचना चाहिए कि अगर अधोलोक इतने सुंदर हैं तो भगवान का लोक कितना सुंदर भगवान के लिए बहुत बिल्कुल प्रभु जी। है ना। ये तो ऐसा सही बात है। बिल्कुल। तो भगवान का लोक, प्रभु जी। अगर अधोलोक में भी थकान नहीं है तो भगवान के लोक में भी थकान। अधोलोक में आपके शरीर में गंध नहीं है, दुर्गंध नहीं है, तो भगवान वहां पे क्या होगा, आप सोच के देखिए, है ना। आहा, केवल प्रभु जी आनंद। भक्ति के आगे ये लोग कुछ भी नहीं है। केवल आनंद ही आनंद ही आनंद है वहाँ। प्रभु हरे जी कृष्णा प्रभु वो जी। प्रभु हरे जी कृष्णा प्रभु जी। इसके बाद प्रभु जी ये लोक से जब आत्मा इधर पृथ्वी लोक में आता है वो लोग बहुत क्रूएल होता है क्या प्रभु जी? क्या होता है? क्रूएल होता है, बहुत निष्ठुर होता है। कहाँ, अभी तो क्योंकि देखिए आप जो पढ़े हैं तो अच्छा अच्छा लग रहा है ना सब। कोई जैसे ही कोई वहां पे पहुंचेगा, महिलाएं आलिंगन कर लेंगी, आओ 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 संबोधन करेंगे। देखिए आप, क्योंकि अभी जितने उस पुरुष हैं वो आत्मा तो का चाह रहे होंगे जो अपनी पत्नियों से दुखी हैं, अरे यार हम अतल ही चले जाएं। अतल में सुंदर सुंदर स्त्रियां तो मिलेंगी, हम तो अपने पत्नी, देखो घर आते हैं तो वो तो डांट लगाती हैं, यहाँ पे तो हम पहुंचेंगे तो वो आलिंगन करेंगी। इधर पहुंचने के बाद भी वो मतलब पृथ्वी लोक में पहुंचने के बाद भी वही भोग उनको चाहत होता है, वही वही सब भोग, इंद्रियों जी, भोग के लिए। आदित्य प्रभु, हरे कृष्णा। आदित्य गर्भ प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, तो क्या इच्छा है, जाएंगे क्या? नहीं प्रभु जी, हमें तो हमारी अर्धांगिनी यहीं पे प्रभु बहुत जी आप ऐसे पूछ रहे हो, आप सबको भेज रहे हो क्या वहाँ पे? पूछ तो प्रभु ऐसे रहे जी, हो आप। प्रभु जी हमें तो यहीं पे बहुत खूबसूरत अर्धांगिनी मिली हुई है, ना डांट प्रभु पड़ती जी, है। प्रभु जी भक्ति तो यहीं पे हो सकती है ना, भौतिक हम्म, लोक में। देखिए, प्रभु जी इसके बाद नरक लोक का भी है, वहाँ पे वो भोग भी विलास के अलावा नरक और लोक कुछ का नहीं भी मिलेगा। डिस्क्रिप्शन है। हाँ इसके बाद 26 में है वो जो जो नरक है ना, आप बोल रहे थे कल कि जो 26